डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन दे दिए थे, एक क्वेश्चन भी कर दिए थे। आज हम लोग केवल डिफरेंशियबिलिटी का इलस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में तो दिया ही है, साथ साथ आरडी शर्मा के सूचना में भी है ये। ठीक है, इसको पहले हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि शो दैट एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 5 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 5 पे ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब कि 5 पे हम लोग टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे, यानी एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। एफ एक्स इजकल टू क्या है, मॉड एक्स माइनस 5। ठीक है, किस पे चेक करना है, 5 पे। तो ए का वैल्यू क्या है, 5 है, देयरफॉर एफ ए इजकल टू कितना हो जाएगा, f5। तो f5 x की जगह क्या रखेंगे, 5, तो क्या आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, यानी कि f5 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब आते हैं हम लोग LHD इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h माइनस fa बाई माइनस h। ये फार्मूला लिख दीजिए जो कल हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़े थे ना ये फार्मूला, तो फार्मूला हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 f क्या हो जाएगा, 5 माइनस h माइनस f5 बाई क्या हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा, h टेंस टू 0। अब देखिए, अभी हम लोग x की जगह क्या लिखेंगे, 5 माइनस h। पहले वाले लिमिट कंटिन्यूटी में भी ये सब डिस्कस हो रहा था। तो x की जगह हम लोग 5 माइनस h लिखते हैं, तो मॉड के अंदर 5 माइनस h माइनस 5, और f5 का वैल्यू कितना आ चुका है, 0, और ये माइनस h, 5 कटा, तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड माइनस h बाई माइनस h। किसी भी संख्या का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो। तो माइनस h का मॉडुलस क्या हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा। तो h बाई माइनस h कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -1, यानी कि LHD का वैल्यू जो है वो क्या आ गया, -1 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे RH_D। ठीक है, तभी ना चेक हो पाएगा कि LHD और RH_D बराबर है कि नहीं है। ठीक है, अब RH_D, तो RH_D का हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h माइनस fa बाई क्या है, h है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f5 प्लस h माइनस f5 बाई क्या हो गया, h। ठीक है, अब जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे, 5 प्लस h, यानी x की जगह यहाँ क्या है, 5 प्लस h। तो मॉड में लिखिए क्या हो जाएगा, 5 प्लस h, x की जगह -5, और f5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। ये आपका h हो गया, 5 कट गया, तो मॉड h बाई h कट के कितना आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे LHD -1 और RH_D का वैल्यू क्या आ गया, +1 आ गया। देयरफॉर LHD इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, RH_D। ठीक है ना, LHD और RH_D बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर क्या हो जाएगा, 5। x इक्वल टू 5 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो डिफरेंस यानी कि टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया जा सकता, कहाँ पे, x बराबर 5 पे कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, यानी कि यूनिक लाइन, यानी एक लाइन जो है नहीं मिलेगा, डिफरेंट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, तीसरा क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x sin 1 बाई x, कब, जब x 0 के बराबर नहीं है तब, और 0 है कब, जब x 0 है तो। इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। ठीक है, 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है यार, a क्या है, 0 है।
ठीक है ना, ए क्या है 0, ठीक है। अच्छा तो अब हम लोग नाउ एफ ए इक्वल टू एफ जीरो पे वैल्यू कितना दिया हुआ है, एफ जीरो पे वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आइए नाउ एल एच डी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ठीक है। अच्छा तो ये लिमिट एच टेंस टू 0, ए कितना है 0 है तो 0 माइनस एच माइनस एफ ए कितना है 0 है बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या है एफ माइनस एच बाई माइनस एच, एफ एक्स कितने के बराबर है एक्स साइन 1 बाई एक्स है, क्या है एक्स साइन 1 बाई एक्स है। तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे माइनस एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस एच लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस एच और ये साइन 1 बाई क्या है माइनस एच, नीचे माइनस एच तो कट गया और साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ से आपका लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा माइनस साइन 1 बाई एच हो जाएगा। अच्छा पहले भी हम लोग लिमिट में पढ़ चुके हैं कि साइन 1 बाई एच जो है एक ऑसिलेटिंग नंबर है, फिक्स नंबर नहीं है, क्या है ऑसिलेटिंग नंबर है जो -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करता है, ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे माइनस ए नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड +1। तो ऑसिलेट कर रहा है यानी -1 और +1 के बीच में है, तो -1/2 है कि +1/2 मालूम नहीं है, -1/3 है कि +1/3 ये भी मालूम नहीं है, तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे therefore LHD is not a fixed number। तो जब फिक्स नंबर नहीं है तो क्या होगा LHD डिफाइंड नहीं होगा, LHD एग्जिस्ट नहीं करेगा, therefore LHD does not exist। तो जब LHD एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा बिल्कुल नहीं होगा। अब RHD हम लोग निकाल के देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई क्या हो जाएगा प्लस एच हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई क्या हो जाएगा h हो जाएगा। कोई दिक्कत, a का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो ये आपका एफ एच ये 0। अब बताइए एफ एक्स कितने के बराबर है एक्स साइन 1 बाई एक्स के बराबर है, ठीक है ना। तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे एच लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एच साइन 1 बाई एच बाई एच, एच कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा साइन 1 बाई एच क्या हो जाएगा साइन 1 बाई एच आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये भी फिर पहले की तरह आ गया, पहले आया था माइनस साइन 1 बाई एच, अब आ गया प्लस साइन 1 बाई एच। इसका मतलब एक ऐसा नंबर जो -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। बराबर ए नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है ना। therefore RHD does not exist, ठीक है। -1 और +1 के बीच में है तो -½ है कि +½ है कहना मुश्किल है, तो यानी कि फिक्स रियल नंबर नहीं है। तो अगर फिक्स रियल नंबर नहीं है तो RHD भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ना तो LHD एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही RHD एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है। therefore fx is not differentiable at x बराबर क्या हो जाएगा 0। x बराबर 0 पे
फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला हमारा 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि x मॉड x एक फंक्शन है, f(x) इक्वल टू x मॉड x एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है कहाँ पर, x बराबर 0 पे, यानी LHD निकालना है और RHD निकालना है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर आएगा तो क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखिए, तो पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, x मॉड x है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, x इंटू प्लस एक्स कब, जब x ग्रेटर देन 0, मॉडुलस फंक्शन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ, बराबर x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा कब, जब x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तब। ठीक है, तो देयरफॉर f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, जब लेस देन 0 होगा तब। ठीक है ना, अच्छा अब x का वैल्यू 0 है तो इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, ऑल्सो f(0) इक्वल टू किसमें अप्लाई होगा, फर्स्ट वाले में, तो 0 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, अब आइए नाउ LHD इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h माइनस fa बाई माइनस, LHD में माइनस h होता है, लिमिट h टेंस टू 0, एक जगह क्या लिखेंगे, 0 है, किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे, तो f(0) माइनस h माइनस f(0) बाई माइनस h, f(0) का वैल्यू कितना आया हुआ है, 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, f माइनस h माइनस f(0) कितना है, 0 माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, f माइनस h जो है, f माइनस h का वैल्यू यानी h नेगेटिव है तो किसमें अप्लाई होगा, सेकंड वाले में अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 0 बाई माइनस h, माइनस माइनस कट जाएगा तो h स्क्वायर बाई h, h किसको टेंड करता है, 0 को, h जो है किसको टेंड करेगा, 0 को, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, RHD fa प्लस h माइनस fa बाई प्लस h वाला होगा फार्मूला। ठीक है, तो 0 पे चेक करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 f(0) प्लस h माइनस f(0) बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ fh हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 fh, और f(0) कितना आ चुका है, 0। अच्छा fh, h पॉजिटिव है तो किसमें अप्लाई होगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में नेगेटिव था, पहले वाले में पॉजिटिव है, तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 h स्क्वायर माइनस 0 बाई क्या हो जाएगा, प्लस h कट जाएगा, फिर h आ जाएगा, h किसको टेंड करता है, 0 को। तब देखिए यहाँ पे LHD भी 0 है और RHD भी क्या है, 0 है, तो LHD इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHD बराबर 0, दोनों क्या हो गया, 0 हो गया है, therefore f(x) is differentiable at क्या हो जाएगा, x बराबर 0, x बराबर 0 पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। क्यों, क्योंकि LHD और RHD जो है वो बराबर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो कर रहा है f(x) इक्वल टू बॉक्स x, यानी ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन हम लोग लिमिट में भी पढ़ लिए थे, कंटिन्यूटी में भी पढ़ लिए थे। ठीक है, तो कि अगर x का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल 1 होता है, 2 से ज़्यादा होता है तो 2 होगा, 3 से ज़्यादा होगा तो 3 होगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। किस पे चेक करना है, 1 पे, हेयर a इक्वल टू क्या है, 1। ठीक है, और फिर f(x) बराबर बॉक्स x है तो fa बराबर f(1) बराबर क्या हो जाएगा, बॉक्स 1 बराबर ये आपका
1 हो गया, ठीक है। अब आइए ना, LHD इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फार्मूला लिखा जाए fa माइनस h माइनस fa बाई क्या हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, a कितना है, 1 है, तो f1 माइनस h माइनस f1 बाई क्या हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 1 माइनस h यानी x की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच, है ना। तो बॉक्स में है तो 1 माइनस एच, f1 कितना है, 1 है, माइनस एच। देखिए 1 माइनस एच का मतलब 1 से छोटा, ठीक है। 1 माइनस एच का मतलब क्या हो गया, 1 से छोटा। 1 से छोटा क्या होता है, 0 होता है। ये माइनस माइनस कट ही जाएगा, तो 1 बाई एच, यानी एच किसको टेंड करता है, 0 को, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इन्फिनाइट हो गया, यानी कि एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHD डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एग्जिस्ट, यानी LHD जो है एग्जिस्ट नहीं किया। अब किसका बारी, RHD हम लोग सोचते हैं ना। RHD is equal to limit h tends to 0 fa plus h minus fa by क्या हो जाएगा, प्लस h, ये लिमिट h tends to 0, a 1 है तो 1 प्लस h बाई ये हो गया, ठीक है। अब x की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस h लिखेंगे, तो लिमिट h tends to 0 1 प्लस एच माइनस f1 कितना है, 1 है बाई h। अच्छा, एक से ज्यादा है, ठीक है। 1 प्लस एच का मतलब एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा का वैल्यू कितना हो जाता है, 1, 1 माइनस 1 बाई एच, 0 बाई समथिंग। एच स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, एच क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, इसलिए क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया। तो LHD तो एग्जिस्ट नहीं किया, और RHD क्या है, 0 है, therefore LHD इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, RHD। देखिए LHD जो है वो फिक्स रियल नंबर नहीं है, इन्फिनाइट आ गया। इन्फिनाइट जो है वो रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए। और लेकिन RHD क्या आ गया, 0 आया, तो 0 और इन्फिनाइट का कोई संबंध नहीं है। LHD जो है वो RHD के बराबर नहीं हुआ, therefore हम क्या लिखेंगे, fx is not differentiable at x बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन जो है किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होता है। और याद रखिए कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो तो टूटा हुआ रहेगा, तो जब ग्राफ टूटा रहेगा तो उस पॉइंट पे हम लोग कभी टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं। टेंजेंट खींचने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, एक मिडिल में, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो जब H0 को टेंड करता है तो तीनों पॉइंट क्या हो जाता है, कन्वर्ज कर जाता है, जिसके कारण आपका स्ट्रेट लाइन यूनिक हो जाता है, यानी टेंजेंट जो है वो क्या हो जाता है, यूनिक हो जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अब नेक्स्ट नया क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर पे है। 5 क्वेश्चन का डिस्कशन ऑलरेडी कर दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू x टू द पावर 4/3, ठीक है। देखिए पावर जैसे जैसे चेंज करता है डिफरेंशियबिलिटी भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, fx इक्वल टू x टू द पावर 4/3 इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, ठीक है। कह रहा है कि यह जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल है। कैसे है वो हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। fx इक्वल टू क्या है, x के पावर क्या है 4/3, ठीक है। यहाँ पे a क्या है, 0 है, fa इक्वल टू f0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 के पावर 4/3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना।
एल एच डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बाई क्या हो जाएगा, माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ माइनस एच जो है, एफ 0 कितना आया था, 0, एफ माइनस एच जो है, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एच, ठीक है, तो पावर क्या है 4/3 और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस एच मैंने माइनस एच का पावर कितना हो जाएगा 1, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, माइनस एच के पावर 4/3 माइनस 1, ठीक है, तो कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस एच के पावर 4/3 में से 1 घट जाएगा तो 1/3, क्यूब रूट है, एच किसको टेंड करते हैं 0 को, तो क्यूब रूट भी क्या आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी एल एच डी का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। नाउ आर एच डी फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई क्या हो जाएगा एच, ठीक है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई प्लस एच, फॉर्मूला लिख दिए, ए क्या था 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई क्या हो जाएगा प्लस एच, ठीक है, तो ये आपका एफ एच माइनस एफ 0 क्या हो जाएगा 0 बाई एच, और एफ एच जो है कितने के बराबर लिखेंगे, एक्स के पावर, एच के पावर क्या हो जाएगा 4/3 बाई क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा फिर वही चीज एच के पावर 4/3 नीचे पावर 1 है पर आएगा तो घट जाएगा, तो एच के पावर क्या हो जाएगा 1/3, एच किसको टेंड करता है 0 को, ये भी 0 आ गया, ठीक है, तो एल एच डी भी 0 और आर एच डी भी 0, तो देयरफॉर एल एच डी बराबर क्या हो जाएगा आर एच डी, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट क्या हो जाएगा x बराबर 0, अच्छा जो एल एच डी और आर एच डी का वैल्यू आता है वही एफ डैश एक्स का वैल्यू कहलाता है, देयरफॉर एफ डैश 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, 5 आता तो 5 लिखते, 6 आता 6 लिखते, क्या आया है एल एच डी और आर एच डी क्या है 0 आया है, इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 0 होता है, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का देखिए, एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स लिखिए चाहे जी एक्स लिखिए बात बराबर, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 3/2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0, ठीक है, पावर 4/3 था तो डिफरेंशिएबल था, और पावर को चेंज कर दिए 3/2 तो कह रहे कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, फार्मूला वही अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह का सेट करने का मेन मकसद है कि पावर को आप फोकस करिए, ठीक है ना, तो पावर वेरी करेगा तो डिफरेंशियबिलिटी में चेंजिंग आता है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस पॉइंट पे चेक करना है 0 पे, तो हियर एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 3/2 एंड ए क्या है 0 है, देयरफॉर एफ ए इक्वल टू एफ 0 इक्वल टू 0 के पावर 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया, ठीक है, 0 पे कितना भी पावर रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाता है 0 आ जाता है, ठीक है। एल एच डी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एफ ए बाई क्या हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, है ना, अब ये क्या हो जाएगा एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बाई माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ माइनस एच, एफ 0 कितने के बराबर है 0 के बराबर है, ये माइनस एच हो गया, तो लिमिट
h टेंस टू 0, f माइनस h जो है वो कितने के बराबर होगा? देखिए x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस h लिखेंगे, ठीक है। तो ये माइनस h के पावर 3/2, नीचे क्या है? माइनस h, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस h के पावर क्या हो जाएगा? 3/2 माइनस 1, ठीक है। माइनस h के पावर क्या हो जाएगा? 3/2 माइनस 1। तो ये आपका माइनस h के पावर 1/2 हो जाएगा, और पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना। तो ये आपका रूट अंडर माइनस h, ठीक है। तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर यानी रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट अंडर -3 क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर कहलाता है, एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये तो रियल नंबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? LHD डज नॉट एग्जिस्ट। LHD यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं किया। देखिए पावर में थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं तो आपका LHD जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब आई नाउ RHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h माइनस fa बाई क्या हो जाएगा? प्लस h, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 0 पे ना चेक करना है, तो 0 प्लस h f0 कितना आया था? 0। अब fh वैल्यू रख दिया जाए, क्या है? h के पावर 3/2 बाई h, तो ये कितना हो जाएगा? h के पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है। तो x के पावर m बाई x के पावर m माइनस n, तो h के पावर कितना हो जाएगा? 1/2 यानी रूट अंडर h। h स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, किसको अटेंड करता है? 0, तो ये क्या आ जाएगा? 0। तो देखिए LHD तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन RHD जो है वो क्या हो गया? 0 आ गया, ठीक है। देयरफॉर यहाँ तो क्या लिखेंगे? LHD इज नॉट इक्वल टू क्या है? RHD, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। x बराबर 0 पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं था, लेकिन यही पावर 4/3 था, x के पावर 4/3 था, तो वो डिफरेंशिएबल था। लेकिन पावर 3/2 पे क्या कर गया? फेल कर गया, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।